जानते हो ये शोर शराबा हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसी शांति आएगी जो पूरा सुकून दे जाएगी। ये जो हवाएं चल रही है, ये जो शोर हो रहा है, ये जो दिख रहा है, ये मौसम नज़ारा, उस समय हमें कुछ भी एहसास नहीं होगा। हम बस पड़े रहेंगे एक बिल्कुल शांत। हमारे शरीर को नहलाया जाएगा, सजाया जाएगा, तेल लगाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। पूरा मेकअप कहें या पूरी सुंदरता, पूरा श्रृंगार किया जाएगा, लेकिन हमें उसका कोई एहसास नहीं होगा। हाँ, वो दिन, उसी दिन की बात कर रहा हूँ। मेरे जीवन में मैं इस टॉपिक पर क्यों बात करता हूँ पता है? मैं नाम लेकर बताऊं तो मैं बात कर रहा हूं मृत्यु की। मैं मृत्यु की हमेशा बात क्यों करता हूं? क्योंकि ना, ये जीवन का सत्य है और मैं हर बार कहता हूं कि मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं होती। मृत्यु भी एक जीवन का मात्र एक मार्ग है, एक नए जीवन का आरंभ है। मृत्यु हमें उस दुनिया में ले जाती है जो एक अलग ही दुनिया होती है। वो दुनिया देखने के लिए हमें मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। और केवल मृत्यु को प्राप्त करने का आशय ये नहीं है कि हमारा शरीर मर जाए या फिर हमारे पास प्राण ना हो। मृत्यु को यदि महसूस करना है तो हमें भोग, विलास, मोह, माया, इन सब से परे उठना पड़ेगा। वह मृत्यु का आनंद है। हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, इन सब उद्देश्यों को परे रखना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। यदि मृत्यु का आनंद लेना है, वह आनंद सबसे अलग होगा। हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता है, इन सब के बारे में सोचना जीवन है। मृत्यु इन सब से हटकर है। मृत्यु न तो किसी चीज़ की चाह रखती है, न भोजन की तलाश करती है, न किसी को देखने की कोई ख्वाहिश, न किसी को पाने की कोई ख्वाहिश। फिर भी यही कहूँगा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का एक अलग ही स्वरूप है। ये नया ऑफिस बन रहा है, जल्द ही तैयार हो जाएगा। छत पर हूँ सर की। यहाँ पर हम पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, ऑफिस में उनके लिए नोट्स बनाते हैं ताकि वे भी जीवन के सत्य को पहचाने या फिर कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को, इस दुनिया को देकर जाएं। वे बच्चे यहाँ से कुछ सीखें। बहुत अच्छा लक्ष्य लेकर चला गया है इस कंपनी के माध्यम से जहाँ मैं काम करता हूँ। MVS फाउंडेशन कंपनी बन चुकी है। मनीष वर्मा सर इनके ओनर है, डायरेक्टर सर विक्की सर हैं, और भी सभी कर्मचारी ना कहें, इस कंपनी की बेस हैं। वे भी शिक्षा के उद्देश्य से काम करें। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, या कहूँ तो कोई लक्ष्य नहीं, मतलब एक डेडिकेशन जो कहूँ, समर्पण, वो शिक्षा को है। शिक्षा, और सर ने इतना अच्छा गोल बनाया है कि वहाँ पहुँचना है जहाँ किसी की पहुँच ना हो। और मेरा व्यक्तिगत जो लक्ष्य है उन लोगों के लिए भी है, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या फिर एफर्ट नहीं कर पाते, उन तक शिक्षा की पहुंच को पहुंचाना। आजकल बहुत माध्यम है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जितने भी आते हैं एजुकेशन के, बट कहीं ना कहीं कुछ आकर्षक फीचर्स के कारण वे जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए स्टडी को आकर्षक बनाकर उन तक पहुंचाना आजकल IT का बहुत बड़ा रोल रहा है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृत्रिम इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी,
और AI भी इसमें बहुत अच्छे से जुड़ चुका है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा। और इसका बहुत बड़ा रोल है IT का, AI का, जो आज दुनिया में बहुत से रिवॉल्यूशन ला रहा है, बहुत सी चीज़ें लोगों को सिखा रहा है, बहुत से लोगों को रोज़गार दे रहा है। AI बुरी चीज़ नहीं है, ये इसका यूज़ करना आना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और सोशल मीडिया के बहुत से लाभ है, हानि भी है, बहुत है। यदि कंपनी का ये जो ऑफिस बन रहा है, यदि यहीं पे कहें, जो इंजीनियर्स कहें या फिर जो बना रहे हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लेबर्स, वे टेक्निक्स देखें। विदेशों में बनाने की, जो घर बनाने की टेक्निक्स होती है, ऐसा नहीं है विदेशों में भी लेबर्स नहीं होते हैं। तो टेक्निक्स यूट्यूब के माध्यम से वे लोग शेयर कर रहे हैं, या फिर हमारे देश में भी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो घंटों का काम मिनटों में करते हैं। काम वही होगा लेकिन कम समय लगेगा। तो प्रोग्रेस आज के समय में बहुत तेज़ी से हो रही है, जो एनवायरनमेंट के लिए सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि पेड़ पौधों की कमी होगी तो हमारे लिए ही घातक है। एक कमरे में यदि 4 लोग हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10 हो, 20 हो और कमरा वही हो तो ऑक्सीजन की कमी होगी। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से आती है। स्वस्थ ऑक्सीजन या स्वच्छ ऑक्सीजन हरे भरे पेड़ पौधों से आती है। और यदि ऑक्सीजन की कमी हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बढ़े तो तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा बढ़ेगी, और ऊष्मा के परिणाम स्वरूप घबराहट होगी, और मानसिक जो तनाव है वो बढ़ेगा, और मानसिक तनाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक एनवायरनमेंट, पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी व्यक्ति की सोच समझ और जो क्रियात्मक या रचनात्मक दृष्टिकोण होते हैं, रचनात्मक गतिविधि होती है, रचनात्मक उसके अंदर जो विशेषता होती है, उसको विकास करने पे एक पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल होता है। पर्यावरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? बहुत लेवल पे ज़रूरी है। आज चारों तरफ आपको घर ही घर दिख रहे होंगे, पेड़ पौधे बहुत कम दिख रहे होंगे, इसलिए तो यहाँ पर पॉल्यूशन है। ये देखो, ये दिल्ली है, घनत्व ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, ये जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो मानते हैं यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से वे हवाएं चल रही है। जब भौगोलिक स्वरूप देखें तो ये तो जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वे जंगल है या फिर कुछ पेड़ पौधे हैं जिनकी वजह से हवाएं आ रही है, स्वच्छ हवाएं आ रही है, उसके कारण मनुष्य जिंदा है। लेकिन हवा, पानी, पर्यावरण, आसपास का वातावरण, या कहें तो आसपास सोच रखने वाले व्यक्ति है, या फिर उन पर क्या प्रभाव है, उनकी बातें क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वे एक मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनती है तो दीवार मजबूत होती है, और केवल ईंट रखने से दीवार मजबूत नहीं हो जाती, उसमें मसाला लगाया जाता है, और दीवार को चिपकाने के लिए पिल्लर बनाए जाते हैं ताकि घर मजबूत रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे, और पिल्लर के अंदर लोहा लगाया जाता है। इसको पूरे स्ट्रक्चर को मैं यदि डिस्क्राइब करूं, मैं एक मज़दूर का बेटा हूं, मजदूरी भी किया हूं, मैं इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, और ना मेरे पापा को कभी महसूस करने दूंगा मेरी शर्मिंदगी कि मैंने ये काम किया। क्यों? क्योंकि ये गर्व का काम है, मेरे पापा पे मैं गर्व करता हूँ, और इस काम पे भी गर्व करता हूँ कि एक मज़दूर किसी का घर बनाता है, बिगाड़ता नहीं, तोड़ता भी है। एक मज़दूर को आता है घर को तोड़ना और बनाना भी, ना? तो मज़दूर किसी का घर बनाता है, अब उस घर को बसाने का काम या फिर उस घर में रहने का काम किसका है? उस घर के सदस्यों का है, समझे? तो इसको डिस्क्राइब करूँ तो ईंट से घर बन रहा है, ईंट इम्पोर्टेंट हुई, एंड देन मसाला, जो मसाले में कितनी सीमेंट डालनी है, कितनी रेत डालनी है, कितना पानी डालना है और कितना गीला मसाला डालना है, और उसको ईंट पर चिपकाना है किस तरीके से, ये डिसाइड मज़दूर करते हैं। और मज़दूर जो एक लेबर होता है और एक मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री का काम है को उस ईंट को किस लेवल पर लगाना ताकि बैलेंस ना बिगड़े, समझे? और क्या चीज़ को लगाना, कितना मात्रा में।
ईंट से जुड़कर दीवार बनी, दीवार को कनेक्ट करने के लिए पिल्लर लगाए गए, पिल्लर को लगाने के लिए वहाँ पर लोहे गाड़े गए ताकि लोहे जुड़े रहें। पहले पता है गाँवों में घर कैसे बनते थे? गाँवों में घर बनते थे, सीमेंट से नहीं बनते थे, सीमेंट का मसाला नहीं होता था उसमें, जो चिकनी मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी, चिपचिपी मिट्टी, उसको उस पर पानी डालकर बहुत अच्छे से मसला जाता था पैरों से, और उसको गारा कहते थे, उसको लगाया जाता था। लेकिन अब सीमेंट है। और उससे प्राचीन समय में भी जब बड़े बड़े किले बने तो वहाँ पर एक फायांस नाम का फायांस नहीं मैं कहूँ, मतलब कि कुछ ऐसा होता था लिक्विड जैसा, उसको मिलाते थे तो एक दूसरे पर जुड़ा हुआ होता था, वो वहीं से पिघल जाता था और उनकी मजबूती आज तक इसलिए बनी हुई है। तो ऐसे ही घर बनता है, घर बनने के बाद उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो मेरा ये सब कहने का मतलब है कि इंसान की यूनिटी या फिर किसी चीज़ को चलाने की जो स्ट्रक्चर है वो यही प्रक्रियाओं से गुजरता है कि हर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। यदि एक ही ईंट नीचे से बिगड़ गई, यदि ज़मीन की सबसे नीचे वाली ईंट की दीवार थोड़ी सी ऐसी खसक गई तो पूरी दीवार ही टेढ़ी बनेगी या फिर गिरने के चांस रहेंगे। तो यही था आज का अपनी बातें, दिल की बातें। किसी से क्या ही करें बातें, बस जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, अपना योगदान दें हर जगह।